महाराज, भले ना बुलाया हो मेरे महादेव को, भले ना बुलाया हो, फिर भी महादेव तो महादेव है। कितना विचित्र काम दक्ष प्रजापति जी ने किया था कि भगवान शंकर आए तो इन्होंने कह दिया, दक्ष प्रजापति की सभा में शिव बैठे हैं और सबने प्रणाम करा, पर महादेव उठकर देख नहीं पाए, क्योंकि कुछ हो जाता है, कहीं कहीं व्यक्ति अपनी मस्ती में बैठा रहता है, नहीं देख पाया। कहीं व्यक्ति अपनी मस्ती में बैठा है, नहीं देख रहा। नहीं देखा उसने। अब क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को, और दक्ष प्रजापति को जब क्रोध आया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कह दिया, देवाधिदेव महादेव, तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे जमाई हो, और तुम मेरे जमाई होकर तुमने अपने ससुर का अपमान करा। मैं आया और तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं आया और उठकर खड़े नहीं हुए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे ससुर ने मुझे प्लाट दिया, मेरे ससुर ने मुझे मकान दिया, तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा नहीं करेगा, शमशान में मेरा निवास हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। अब स्वयं के ससुर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि तू शमशान में रहेगा। अब ये बात अगर कोई तुमसे कह दे, जाओ तुम तो मसान में जाओ, अब यही बात तो उनके ससुर ने की थी कि शमशान में जा। बुरा लगा क्या देवाधिदेव महादेव को? जम के बोलो जरा, लगा नहीं। और तुमसे अगर कोई कुछ कह दे, जरा सा कुछ कह दे, बस जरा सा, तुम भोजन की प्लेट लेकर गए और उसने तुमको नुक्ति दे दी। आज क्या बना था? नुक्ति, खिचड़ी, पूड़ी, मिक्सचर, मिर्ची का अचार, यही था ना। तो मान लो पड़े, अब किसी ने तुमने प्लेट आगे करी, उन्होंने तुमको पूड़ी दे दी, खिचड़ी दे दी, सब दे दिया। अब तुम कह रही हो कि नहीं मुझे तो 2 पूड़ी दे। टेबल पर खड़ा हुआ व्यक्ति कहेगा अच्छे से खाओ, फिर लेकर आओ, फिर लेकर जाओ, झूठा ना छूटे, वो डस्टबिन भरना ना पड़े, इसलिए जितनी बार लोगे उतनी बार मिल जाएगा। पर किसी ने कहा नहीं, मैं तुमको 2 दे दिया हूं, अभी तुम इतना खा लो, आ जाना। उतनी देर में हमको क्रोध जाग गया, उतनी देर में हमको हमारा अहम जाग गया। हाओ, खिलाने वाला खिला रहा है, बनाने वाला बना रहा है, और ये अच्छे से परोस भी नहीं सकते। तुम्हारे भीतर ये भाव जाग गया, परंतु अन्न भाग हमारे हाथ में है, भोजन भाग हमारे हाथ में, भोजन भाग। और ये भोजन भाग हमारे हाथ में है और हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस समय पर हमें क्रोध का त्याग कर कर चलना चाहिए। जिससे हम भोजन ले रहे हैं, हमको ये मानना चाहिए कि ये स्वयं महादेव की अन्नपूर्णा हमको प्रदान कर रही है और ये अमृत के तुल्य दे रही है। और उस साइड के जितने बेल्ट से लोग आए हुए हैं, जम्मू आदि तक के, इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये अपने बैग में रख के इतनी बड़ी प्लेट साथ लेकर आए हैं। खुद की प्लेट लेना, खुद पाना, खुद आनंद से धो लेना और खुद ले जाके रख देना, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन। बहुत, इसको कहते हैं सत्संग का एक आनंद, सत्संग का एक रूप। और सेवा में भी तत्परता रख रहे हो, और ऐसा नहीं कि सेवा में कोई तत्पर नहीं। सारे जितने जगह से आप लोग आए, यहां पूरा भारत की भूमि का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश का व्यक्ति यहां नहीं है, सब प्रदेश का व्यक्ति है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिस प्रदेश का व्यक्ति यहां नहीं है, सब प्रदेश का। और एक व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा ऐसा नहीं, सबने सेवा करी, सुचारू रूप से करी, सबने सेवा करी। महाराज,
ये भक्ति का बल हमें बढ़ाना है। क्रोध, अहम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, इनसे परे होते जाना है। जिसके नेत्रों में लोभ होता है उसको सब लोभी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में काम होता है उसको कामी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में कुछ कपट होता है उसको हर व्यक्ति कपटी नजर आता है, जिसके नेत्रों में बेईमानी भरी होती है उसको सामने वाला व्यक्ति प्रत्येक बेईमान नजर आता है, जिसके भीतर स्वयं प्रपंच ढोंग भरा होता है उसको हर व्यक्ति ढोंगी और प्रपंची नजर आता है। उसके भीतर साहूकरपन होगा तो साहूकर दिखेगा, विद्वत्ता होगी तो विद्वत्ता दिखेगा। उसके नेत्रों के अनुसार सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि होती है कि यह दिख कैसा रहा है, जैसा वो भीतर से होगा वैसा उसको सम्मुख में नजर आए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग यहां पर आता है भगवान शिव की कथा में। औरव ऋषि की बेटी थी शमी और धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार। मंदार आंकड़ा पुष्प, शमी औरव ऋषि की बेटी। जब बड़ी होती चली गई तो वो औरव ऋषि की बेटी शमी ने जीवन में कुछ किया ना किया, पर एक काम औरव ऋषि की बेटी शमी करती रही कि भरण पोषण में अग्रणी रही। कोई भूखा मिल गया, औरव ऋषि की बेटी ने अपना भोजन तक दे दिया। ये बेटी पहले अपने लिए अलग से निकाल के धर देती है। कई हलवाइयों की आदत रहती है, भोजन बनाने वालों की आदत रहती है, भंडारा बनाने वालों की आदत रहती है कि पहले अपने लिए तरी तरी की सब्जी और जोरदार चावल, जोरदार बूंदिया, जोरदार सेव सब पहले अपना निकाल के रख लेते हैं, उसके बाद दूसरे को देते हैं। पर महाराज औरव ऋषि की बेटी शमी उसमें की थी, अगर उसकी थाली में कुछ भी नहीं बचा चलेगा, पर सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको जरूर खिला देना। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आप ही इतने सारे बैठे हो, आप इतने सारे बैठे हो, आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ा है, 3-3 4-4 दिन तक चले जाता है, मां क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुंच रहा है। अब भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो, और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां। अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है, पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते। और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं,
जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिया कि शिवलिंग की पूजन मत करो, लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। गुड़ खा रहे हैं, हम प्याज नहीं खाते, हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। प्याज नहीं खाते और 5,000 रुपए किसी को दे दिया और उसका थोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए। प्याज नहीं खाते, दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। जिस माता पिता के बच्चे 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते हैं। उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के प्रबल बल पर आ गया, वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएगा। और तुम अंदाजा लगा कर देख लेना, यहां पर बैठे हुए ये जो 14, 15, 16 जजमान बैठे हैं, ये कोई कम नहीं है। किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है, तो किसी की चांदी के पायल बनाने की, तो किसी के चांदी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली हुई हैं। ऐसे जजमान हमारे बीच में बैठे हैं। और केवल यजमान नहीं, इस पूरे 5 पंडाल 6 पंडाल में और पूरे 2 यहाँ घूम कर देखना, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जरा विचार तो करो, जरा विचार करिएगा, इनसे बात करिएगा तो इनका व्यवहार में आपको मालूम पड़ेगा। किसी की 5 दुकानें, किसी की 7 दुकानें, किसी की इतनी प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई कुछ है, फिर भी वो शंकर के चरणों में केवल दरी डालकर और एक कम्बल ओढ़कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। और हमें जरा सा बल मिल गया, हमें जरा सी सत्ता मिल गई, हमें जरा सा वैभव मिल गया, हमें जरा सा लोगों ने चाहना प्रारंभ कर दिया, हमें जरा सा लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वाह भैया वाह भैया वाह भैया कर कर। जब लोगों ने हमारी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने सोचा हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अरे इनसे सीखो, जिनके घर में 4 नौकर पांव की चप्पल तक उठाने के लिए हैं महाराज, जो अपनी प्लेट खुद मांझ कर भोजन कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। ये जितने जजमान आए रोज प्रतिदिन समीर जी से, आशीष जी से, आकाश जी से रोज कहते हैं कुछ भी करो आकाश भैया, कुछ भी करो आशीष भैया, एक कथा गुरु जी की हमको दिलाओ, एक कथा हमको दिलाओ। समीर भैया, आकाश भैया रोज कहते हैं देखो फैलारा कितना बड़ा है, कथा तो करवा लोगे, फैलारा बहुत है। तो उन्होंने कहा जब यहाँ पर भी महादेव संभाल रहा है तो वहां पर भी महादेव संभालेगा, अंतर केवल इतना। रोज प्रतिदिन एक ही बात होती है, कथा हो कथा हो कथा हो। अब विचार करिए, अभी रुद्राक्ष भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी तुम टस से मस नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा विश्वास ही तो प्रबल है, ये तुम्हारी दृढ़ता ही तो प्रबल है, तुम्हारा भरोसा ही तो प्रबल है। क्या मिल रहा है?
क्या मिल रहा है? कई लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ लोग भूखे रह रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है। अगर ये भूखे रहते और पानी नहीं मिलता तो सबसे पहले पोटला बांधकर चले जाते, फिर काहे को रहते भाई? काहे को रहते हैं यहाँ? विचार करिए, जरा सोचिए, गहन चिंतन करना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एक एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर गहन चिंतन करना, विचार करना, स्मरण करना। क्यों पड़ा है? ये सियोर वाले महाराज के भरोसे पर या उनके कहने पर नहीं पड़ा है, ये कुबेर भंडारी के कहने पर और महाकाल राजा के कहने पर, शंकर कंकर की भूमि पर पड़ा है। एक दिन में 20 लाख भक्त, और ना निमंत्रण, ना पत्रिका, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ, ना चावल, ना धावल, कुछ नहीं, और एक साथ 20 लाख भक्त एक साथ पहुंच जाएं तो ये शिव की कृपा के सिवा कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता इसके सिवा, कोई साधन नहीं है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए सनातनियों को, सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि एक शिव महापुराण की कथा, जब एक शिव महापुराण की कथा एक जगह पर 20 लाख सनातनियों को इकट्ठा कर सकती है तो यह भारत की भूमि भी सनातनियों से भरी पड़ी हुई है। यह भारत की भूमि भी सनातन धर्म से भरी पड़ी हुई है। केवल संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक अपनी भक्ति को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को प्रबल रखकर भगवान का भजन करें। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, कुछ सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा, कलाकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, सलाहकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, कथाकार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। अहमता को दूर पटको, अहंकार को दूर पटको, अपनी अभिमत्ता को दूर पटको। और जब अभिमत्ता को हमने दूर पटक दिया तो आप सुधरे हो। दुनिया आपको अच्छे समझे ना समझे, आप अपने आप में अच्छा समझिए, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ रखिए। काला चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, जैसा लगाया वैसा दिखोगे। आप कैसे हो, सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता है। अपन एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली अपनी ओर जाती है। ए भाऊ, अपने आप को, खुद को देख कि तू कैसा है। ये 3 उंगली कह रही है, अपन ने तो एक उठाई उस पर, ये एक उंगली उस पर उठाई है, पर ये 3 अपनी ओर जाकर कह रही है कि तुम अपने आप में झांक कर देखो कि आप कैसे हो। सहजता नहीं है शिव पुराण को समझना, सहजता नहीं है मेरे महादेव को समझना। किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं कहे गए, किसी देवता को इतनी गाली नहीं दी गई जितनी मेरे महादेव को